भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्ते यो च वस्त सतं जीवे अपन्तं उदयव्ययम् एकाहं जीवितं तेयोपस्सतो उदयव्ययम्। सभी चीजों का उत्पत्ति और व्यय न जानते हुए 100 साल जीने का किसी आदमी का जीवन से उत्पत्ति और व्यय के बारे में जानने वाला कि एक जीवन का जीवन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। परम पूज्य महासंघ प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा में धम्मोपदेश के लिए मुझे निमंत्रण किया, उसी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी धम्म पद की एक गाथा हम आप लोगों को सुनाया। इस गाथा के द्वारा भी तिलोक गुरु सम्यक संबुद्ध आप हम सभी लोग के लिए एक श्रेष्ठ उपदेश, बेहतर उपदेश देते हैं। हमारा सांसारिक जीवन की सुख के लिए सम्यक संबुद्ध इसी गाथा के द्वारा हम लोगों को समझाता है। अगर कोई व्यक्ति चीजों का जन्म नहीं तो शुरुआत नहीं तो उत्पत्ति का बारे में बिना जानकर जो उत्पत्ति के साथ जो व्यय होता है, उत्पत्ति व्यय दोनों के कारण ही अनित्य कहा जाता है। इसलिए इस उत्पत्ति व्यय के बारे में, अनित्य के बारे में बिना जानते हुए 100 साल तक अगर कोई जीते हैं, लेकिन उससे कई अधिक श्रेष्ठ होते हैं। ये उत्पत्ति और व्यय नहीं तो अनित्य के बारे में जानते हुए एक भी जीवन जीता है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सम्यक संबुद्ध यही बात उनका पहला प्रवचन में भी देता हुआ हम लोगों को उनका धम्मचक्र सूत्र में भी छोटा सा एक लाइन के अंदर हम लोगों को मिलते हैं। यं किंचित समुदय धम्म तद्भंतं निरोध धम्म। जो चीज समुदय होते हैं नहीं तो उत्पन्न होते हैं, तद्भंतं निरोध धम्म, सब कुछ वह होता है, समाप्त हो जाता है। ये जो धर्म था और डिटेल से समझाने के लिए सम्यक संबुद्ध सारानाथ में ही दूसरा प्रवचन भी दे दिया। वो अनंत लक्षण सूत्र के नाम से लोग हमारा त्रिपिटक में है। उसमें भी सम्यक संबुद्ध अनित्य, दुख, अनात्म के बारे में उन्होंने डिटेल से समझाया, क्योंकि अनित्य के कारण ही जो आत्म नहीं तो मैं मेरा करके कुछ इसी दुनिया में बनते ही नहीं है। इसीलिए अगर कोई मैं मेरा करके कुछ ग्रहण करते हैं, मानते हैं इस दुनिया में, वो सभी लोग दुख में पड़ जाता है। इसलिए
ये उत्पत्ति और व्यय दोनों न जानने वाला, मैं नहीं तो मेरा करके इसी दुनिया में चीजों को अपनाता है, तब लोग जाकर दुख में पड़ जाता है। इस धर्म के नहीं तो इस गाथा के पीछे भी एक हमेशा की तरह घटना हम लोगों को धम्म पद में आते हैं। इसके पीछे जो घटना है वो पटाचारा का कथा है। शायद बहुत सारे लोग पटाचारा का कथा सुना है, नहीं तो पढ़ा है। तब भी हम सारांश में इस कहानी को आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूं। पटाचारा नाम से सम्यक संबुद्ध के समय में एक सेठ के, श्रावस्ती के एक सेठ के बेटी हुआ करते थे। वो अपना माँ बाप के साथ अच्छा जीवन बिताया। उनका घर में सब सुख संपत्ति सुविधा सब कुछ रहा। लेकिन एक बार इनको अपना घर में किसी एक सेवक जो काम करने वाला के साथ प्रेम हो गया। वो प्रेम इतना आगे बढ़ गया, ये लड़की अपना जो प्रेमी के साथ नहीं तो वो जो सेवक के साथ माँ बाप को बिना बताते ही शादी करके चला गया चुप से। फिर कहीं दूर जा करके अपना घर बसाया। फिर ऐसे जीते रहा। तो वो लड़का भी जो मजदूरी काम करते थे, इसलिए वो बहुत परिश्रम से अपना परिवार रखवाली करते रहा। फिर आखिरी में ये पटाचारा ने प्रेग्नेंट हो गया। उसके बाद जो कुछ महीना बीत गया तो पटाचारा अपना पति से अनुरोध किया उनको दोबारा अपना माँ बाप के पास जाकर आना है, क्योंकि शायद भारत में, भारतीय समाज में जो महिला जो बच्चा देने वाला है तो अपना माँ के पास जाने वाला प्रथा उस समय भी चलता था। इसलिए हो सकते हैं उन्हें मान किया है माँ के पास जाना है। लेकिन पति उसके लिए अनुमति नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर हम दोबारा वो श्रावस्ती में जाएंगे तो अपना पत्नी का जो परिवार है, माँ बाप है, वो लोग मिल करके उनको मारपीट करेगा, क्योंकि चुपचाप अपना बेटी को घर से भगा के लेके गया। इसलिए डर से वो अपना जो उनका जो मान था अपना पत्नी का उठा, बोला किसी और दिन हम लोग जाएं, अभी नहीं जा सकता है, अभी कुछ काम है। ऐसे करके हमेशा वो बात को काटता रहा। लेकिन इनका मन में ये चलता रहता है माँ के पास जाना है। फिर एक दिन ये अपना पति काम पे चला गया तो चुपचाप अपना आवश्यक सामग्री लेकर के घर से भागने का कोशिश किया। उन्होंने घर से निकलकर रास्ता में जा रहा तो पति को पता लग गया उनका पत्नी घर छोड़ के जा रहा है। फिर तुरंत उन्होंने उनका पीछा करके उनको पकड़ लिया। फिर वो उनका जो बच्चा होने का जो समय नजदीक आया था तो बीच में ही रास्ते में उनका बच्चा हुआ। तो लड़की सोचा अभी तो माँ के पास जाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए अपना पति के साथ वापस उनका घर में जाए। फिर वापस घर में आया, फिर कुछ समय बिताया तो दोबारा ये पटाचारा ने प्रेग्नेंट हुआ बच्चा देने के लिए।
फिर उस समय भी दोबारा दूसरा बार भी पटाचारा ने अपना पति से वही अनुरोध किया है, हमको माँ के पास जाना है इस बार। फिर उस बार भी जो पति उस पे उसी बात पे माना नहीं है, मतलब उसको उस बार भी बात को टालते हुए बोला इस समय जाना उचित नहीं है, ऐसे करके कुछ बात बना करके उसको घर जाने से रोकने का कोशिश किया। फिर दूसरा बार भी पत्नी क्या किया, अपना अभी एक बेटे हुआ, जो बेटा को लेकर के घर से निकल गया। जो पति घर में नहीं है तब वो घर से निकल गया चुप से। फिर उस बार भी जो पति वो जान करके अपना पत्नी घर पर नहीं है तो पत्नी का पीछा करके किसी भी तरफ से अपना पत्नी को पकड़ लिया। फिर पत्नी को बोला अभी जाना नहीं है, लेकिन पत्नी इसी बार मानते नहीं है, जाना ही है। फिर दोनों मिलकर जाने लगा तो बहुत बारिश होने लगा और रात भी हुआ, बारिश भी शुरू हुआ। तो अभी इन लोगों को रहने के लिए उसी इलाके में कहीं मिलता ही नहीं है। इसलिए अभी ये जो पत्नी अभी इस समय भी जो अपना बच्चा देने का समय नजदीक आया था, तो ये पत्नी को अपना बच्चा होने का संकेत महसूस हुआ। तो अपना पति को बोला। पति ने तुरंत उसके लिए कुछ व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने पत्नी को कहीं बैठा करके पत्नी और अपना बेटा को दोनों को कहीं पेड़ के नीचे बैठा के उन्होंने तुरंत कुछ खोजने के लिए निकल गया। लेकिन उन्होंने ज्यादा दूर नहीं गया, कुछ ही दूर जा करके कुछ लकड़ी काटते रहा तो वहां पे एक विशाली सांप निकल करके इनको काट लिया। फिर उस विष के कारण तुरंत पति वहां मर गया। फिर जो पत्नी पति को इंतजार करते रहा, रात भर बारिश है तो वो अपना अभी जो पेट में जो बच्चा है वो बच्चा अभी देने वाला है, तो रात भर बहुत परिश्रम से संघर्ष करके जो बच्चा को जन्म दिया, लेकिन पति अभी तक आया नहीं है। फिर सुबह हुआ तब भी अपना पति आया नहीं है। फिर बहुत मुश्किल से पत्नी अपना पति को खोजने के लिए कोशिश किया। फिर उन्होंने देखा अपना पति वहां पे गिर पड़े हैं, वो सांप काट करके वो मर चुका था। बहुत दुखी हुआ, लेकिन अभी दुखी होकर कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी वापस घर भी नहीं जा सकता है क्योंकि घर में भी अकेले जीवन बिताना मुश्किल है। इसलिए सोचा कोई बात नहीं, अभी जाकर माँ बाप को मिलेंगे, माँ बाप को ये सब बता करके माँ बाप के साथ जीवन बिताएंगे। श्रावस्ती की ओर अपना दोनों बच्चे को लेकर के अभी जा रहा है। फिर वहां पे एक नदी पार करना है, लेकिन रात भर बारिश के कारण नदी नदी को नदी का पानी बहुत पानी का लेवल बहुत बढ़ गया। इसलिए दोनों बच्चों को लेकर के नदी पार करना बहुत मुश्किल, लहर बहुत ज्यादा है। इसलिए पटाचारा ने क्या किया, बड़े बच्चे को इस तट पर रख करके छोटा बच्चा को लेकर के नदी पार किया, उस तट पर रख दिया। फिर वापस बड़े बच्चे को लेने के लिए यहाँ आने का कोशिश किया तो एक बड़ा सा बाज ने बाज ने तुरंत आसमान से आकर के छोटे बच्चे को तुरंत झटके से उठा के लेके गया। फिर पटाचारा ने ये देख लिया तो अपना हाथों से जो उसी बाज को भगाने का, नहीं तो अपना बच्चे छोटा बच्चे को चुराने का कोशिश किया, चिल्लाया।
हाथ से ऐसे हाथ हिलाया, तो दूसरा तट पर जो बड़ा बच्चे हैं, उन्होंने सोचा ये माता जी मुझे बुला रहा है। फिर बड़ा बच्चे ने क्या किया, पानी पे कूद गया। फिर पानी में कूद कर वो बड़ा बच्चा भी को भी मौत हो गया पानी में डूबकर। फिर बाजी ने छोटा बच्चे उठा के ले गया, बड़ा बच्चे ने पानी में डूबकर मर गया। बहुत सा दुखी हुआ। किसी एक माता को अपना पति और अपना बच्चों को एक ही झटके में इसी तरह अगर खो जाता, तो ऐसा दुख इस संसार में अगर किसी को नहीं मिलता, तो ऐसा दुख सहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तब भी बहुत दुखी से पटाचारा ने रोते हुए जो नदी पार किया, तो नदी पार करके श्रावस्ती के ओर जाने लगा। फिर रास्ता में कुछ लोग, जान पहचान लोग मिल गए, अपना गांव की तरफ से आ रहा है। उन लोग से पूछा हमारा माता जी कैसे है, पिताजी कैसे है, भाई बहन परिवार कैसे है। फिर वो लोग ने बोला आप क्या नहीं जानते हैं, कल रात में बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, क्योंकि आंधी तूफान चला, बहुत बड़ा बारिश आया। उसी आंधी तूफान बारिश में आपका घर गिर गया, माता पिता का घर गिर गया। उसी घर गिरने के कारण उसमें दबकर वहां पे सारा लोग मर गया। फिर ये पटाचारा और ज्यादा दुख में डूब गया। ये सभी दुखों को सहते हुए वहां सुनसान घाट गया। जाकर देखने में अपना माता जी, पिताजी और अन्य परिवारों का जो लाश, जो चिता जल रहा है, ये सब देख करके पटाचारा ने अपना होश खो गया। फिर उन्होंने अभी उनको सब कुछ भूल गया, होश नहीं है। फिर रोते हुए इधर उधर चलता रहा, और इधर चलता है उधर चलता है, कुछ होश नहीं है। शरीर में कपड़ा है कि नहीं पता नहीं है। फिर ये पूरा कपड़ा निकल गया तो नंगेपन में इधर उधर घूमता रहता है। फिर वहां जाता है, उधर से मजाक उड़ाता है लोग, इधर दौड़ता है, इधर से मजाक उड़ाता है लोग, ईटा पत्थर मारता है। ऐसे बहुत दुर्गति में जो पटाचारा को सहना पड़ा। फिर पटाचारा ने ऐसे चलते चलते जो श्रावस्ती चेतवन के ओर इन्होंने अपना कदम रखा। फिर ये चलता रहा, जेतवन का गेट खुला था, दरवाजा, तो जेतवन में प्रवेश कर लिया। लेकिन जो जेतवन में जो बाकी लोग हैं, जो इसी तरफ एक महिला नंगापन में सम्यक संबुद्ध के ओर जो चलते हैं, तो वो लोग चिल्लाते हुए रोकने की कोशिश किया। लेकिन सम्यक संबुद्ध के नजर उन पर लग गया। फिर सम्यक संबुद्ध ने बोला, समझाया, रोकने का जरूरत नहीं है, रोकना नहीं, उनको आने दो। फिर वो आया, आकर के सम्यक संबुद्ध के पास सामने वो बैठ गया। फिर सम्यक संबुद्ध उस समय प्रवचन देते रहा। फिर सम्यक संबुद्ध का प्रवचन सुनते सुनते धीरे धीरे पटाचारा का जो अंदर की जो उनका तनाव था, जो विषादी था, वो विषादी धीरे धीरे कम होने लगा। फिर उन्होंने तो बुद्ध की बातों पर और ज्यादा ध्यान देने लगा, तो जा करके इन्होंने जो सोतापन्न की फल प्राप्त किया। सम्यक संबुद्ध उनका दिव्य चक्षु से जान लिया, इनके भीतर ज्ञान की शक्ति है। अगर इस पर हम प्रवचन देंगे तो इनको ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सम्यक संबुद्ध पटाचारा को केंद्रित करके जो प्रवचन दिया, उसी प्रवचन के कारण पटाचारा ने उनका होश दोबारा आ गया। होश आते ही उनको उनका नंगीपन जो उनको महसूस होने लगा, तो अपना नंगापन को छुपाने का कोशिश करते ही
सम्यक संबुद्ध को समझ लिया, ये अभी होश में आ चुका है। बुद्ध ने बोला इनके शरीर पर, किसी को बोला इसके शरीर पर कपड़ा डाल दो। फिर किसी ने आकर के उनके शरीर पर एक चीवर डाल करके उनका शरीर को बंद कर दिया। फिर पटाचारा ने रोते हुए बुद्ध के सामने बुद्ध से याचना किया, जो उनको भी उनका शिष्य के रूप में जो प्रवृत्त करवाने के लिए देने के। फिर सम्यक संबुद्ध पटाचारा को प्रवृत्ता किया। प्रवृत्ता देने के बाद उन्होंने सम्यक संबुद्ध के मार्गदर्शन से जो अभ्यास करते रहा। फिर एक दिन पटाचारा ने पानी लेकर के अपना पैरों को धुलाई कर रहा था। पहले बार उन्होंने पानी लेकर अपना पैरों पे गिराया तो पानी, अपना पैर में जो गिरने वाला पानी थोड़ा दूर तक जमीन में चलकर सूख गया। फिर दोबारा जो पानी डाला तो पटाचारा देखता रहा है, जो दोबारा पानी पैर पर डालने पर और थोड़ा ज्यादा जोर जा करके जो पानी सूख जाता है। तीसरा बार भी पानी डाल दिया तो तीसरा बार डालने में उससे भी ज्यादा दूर तक पानी जमीन पर चलकर सूख जाता है। फिर ये चीज देख करके पटाचारा को अपना जीवन भी इसी तरह बार बार उठता है और खत्म हो जाता है। उत्पत्ति और व्यय का बारे में उनको थोड़ा सा ज्ञान आना शुरू हुआ। फिर सम्यक संबुद्ध उनका हर शिष्यों पर नजर रखता है। अगर सामने हो ना हो, उनका अपना दिव्य शक्ति से वो अपना नजर रखता रहता है। फिर सम्यक संबुद्ध को ये पटाचारा का बारे में पता लगा, अभी इनका उचित समय है इनका ज्ञान खुलने का। फिर सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती बुद्ध विहार से पटाचारा के ओर उनका बुद्ध शक्ति और उनका प्रकाश भेजते हुए पटाचारा को आमंत्रण करके समझाता है, इस दुनिया में सभी चीजों को उत्पत्ति और व्यय दोनों ही एक ही जगह पर एक ही क्षण पर उठता है, खत्म होता है। इसलिए ये सब चीज अनित्य होता है। हम आप कहीं बनते नहीं है, इसलिए हम और मैं और मेरा होता ही नहीं है। ये सब ज्ञान होते ही पटाचारा ने अरहंत प्राप्त कर। और पटाचारा का नाम से आज भी हमारा बौद्ध इतिहास में और बौद्ध धर्म में हम लोगों को बहुत फेमस कहानी इसी तरह सुनने में आता है। और पटाचारा का बारे में भी हम लोगों को इसी तरह सुनने में आता है। इसलिए पटाचारा का घटना सम्यक संबुद्ध के सामने इसी तरह हुआ था। उस समय सम्यक संबुद्ध ये जो हमने समझाया, यो च वस्त सतंग जीवे अपसंग उदयाव्ययं एकाहं जीवितं तेयो पश्चतो उदयाव्ययं, ये गाथा के द्वारा सम्यक संबुद्ध ने प्रवचन दिया था। इसलिए आप हम सभी लोगों को, हम लोगों का जीवन जो हम लोग उत्पन्न हुआ और हम अभी जीता रहता है और हम लोग किसी दिन भविष्य में किसी दिन हम लोग मर जाता है, ये हम लोगों का सोच है। लेकिन सम्यक संबुद्ध की गहराई प्रवचनों से, ज्ञान से सम्यक संबुद्ध समझाता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। हर एक क्षण में हम उत्पन्न होते हैं और खत्म हो जाता है। यही धर्म को अगर समझेंगे, इसी दुनिया को अनित्य को समझ पाता है। उस अनित्य समझने के कारण ही मैं और मेरापन समाप्त कर सकता है, तभी दुख से मुक्त हो सकता है। उसी के लिए आप सभी लोगों को भी हम प्रार्थना करते सम्यक संबुद्ध की ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप सबको बुद्धि शक्ति मिले। इसकी प्रार्थना करते हुए मेरा छोटा सा धर्म प्रवचन समाप्त करते हैं। आप सभी लोग बड़ी ध्यान से आज धर्म प्रवचन को सुनते रहा। उसी के लिए आप लोगों को धर्म प्रवचन की, धर्म श्रवण की जो
कुशल शक्ति मिलती है। उसी कुशल शक्ति के द्वारा हम लोग प्रार्थना करेंगे सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया सभी भिक्षुनियों को और उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगार के धर्मपाल जी से लेकर के आज तक जितना भी इसी संस्था के द्वारा धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में जो हमारा महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंत जी से लेकर के जितना भी धर्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान देने भिक्षु भिक्षु उपासक उपासिकाओं को भी इस तरह शक्ति से सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें, सबको कल्याण होगा। संबीतियो विभंजन्तो संबरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव।